रॉयल किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लखनवी बिरयानी बनाने वाले हैं हमारे किचन में। ये बिरयानी कैसी बनती है आप फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिर तक अगर देखेंगे तो आप भी ये लखनवी बिरयानी बनाकर खाएंगे तो इसका मज़ा एक्सपीरियंस करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी है। ये नॉर्थ इंडियन बिरयानी है। वहाँ पर दिल्ली में और इसको इद्रिस बिरयानी और लल्ला बिरयानी भी कहते हैं। ये हम आज हमारे रॉयल किचन में बनाने वाले हैं। आइए हम इस बिरयानी को कैसे बनाते हैं आपको सिखाते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले रेसिपीज आप तक पहुंच सकें और आप हमारे यम्मी डिलीशियस रेसिपीज बनाकर खाएं और खुश रहें। और हम ऑलरेडी जो व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन सबको हम धन्यवाद कहते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया है। ये बिरयानी बनाने के लिए राइस बहुत अच्छे चाहिए। आप देखकर राइस का सिलेक्शन कीजिए और ये बिरयानी बनाकर खाइए और आपके एक्सपीरियंस को हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। आइए आज हम लखनवी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। लखनवी बिरयानी बनाने के लिए हमने 2 किलो मटन लिया है। यहाँ पे ये फैटी मटन है। फैट के साथ लिया है हमने इस मटन को, क्योंकि ये बिरयानी फैट के साथ ही काफ़ी अच्छी लगती है। और हमने एक 50 केसर के धागे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो के रख दिया है। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर में ये मटन को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मटन में हम 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 जायफल का टुकड़ा और 1/2 जावित्री का फ्लावर और 1 टीस्पून जीरा और 2 सिनेमन स्टिक्स चकले के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 लवंग ले रहे हैं। यहाँ पर हम इन सबको इनमें मटन में डाल देना चाहिए। इसमें हम 3 से 4 बे लीव्स ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इन सब होल स्पाइसेस को आप मसलून क्लॉथ में डालकर भी पका सकते हैं मटन अलॉन्ग विथ मटन के साथ में। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून मैजिक गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। इस मैजिक गरम मसाला की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो आप रॉयल किचन की मैजिक गरम मसाला की रेसिपी को सर्च कीजिए और बनाकर रख लीजिए। आप इंस्टेंटली डाल सकते हैं ऐसे रेसिपीज में। अब हम इसमें 2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये घर में कुटी हुई लाल मिर्च है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना सौंफ पाउडर डाल रहे हैं। ये भी घर में कुटा हुआ सौंफ पाउडर है। यही इसकी खासियत है लखनऊ बिरयानी की, इसमें सौंफ ऐड किया जाता है। हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप ऑफ फ्राइड ऑनियंस को ऐड कर रहे हैं। आप फ्राइड ऑनियंस का रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप रॉयल किचन चैनल में फ्राइड ऑनियंस की रेसिपी को सर्च करके देख लीजिए और बनाकर रख लीजिए। आपको बहुत काम आएंगे। इससे हमारे रेसिपीज बहुत जल्द हो जाएंगे, पकेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना फ्राइड ऑनियंस का लेफ्ट ओवर ऑयल भी ऐड कर रहे हैं मटन को पकाने के लिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना चाहिए इसमें। अब मटन गलाने के लिए 1 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ताकि सब स्पाइसेस मटन के साथ घुल मिल जाएं और स्पाइसेस को मटन ऑब्जर्व कर जाएं। आपके पास बहुत टाइम हो तो आप मैरिनेट भी करके रख सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टेंटली पका रही हूँ। इसे मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 2 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप आपके टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। अब हम विजिल लगाकर हाई फ्लेम में 1 विजिल आने तक मटन को पकाएंगे।
अब इसमें एक विजिल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और 15 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे इस मटन को। ये मटन को 90% तक कुक करना है हमें, बहुत अच्छे से गल जाना चाहिए मटन। यहाँ पर मटन को कुक होने के लिए रख दिया है। तब तक के लिए हमने यहाँ पर पानी को उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम 1 kg बिरयानी राइस को कुक करना है इस पानी में, इसलिए हमने 1 kg के लिए 5 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना पानी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा पकेंगे हमारे चावल। खुला खुला पकना चाहिए, पानी कम हो तो वो बहुत फुलफुला नहीं आएगा। राइस ग्रेन्स एक से एक चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। हमें खुले खुले फूलन जैसे चावल चाहिए। हम इस उबलते हुए पानी में कोई स्पाइसेस को नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मटन में ही काफ़ी स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है हमने, इसलिए हम चावल में कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इस पानी में 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। ये केवड़ा वाटर है, बस 2 से 3 ड्रॉप डाल दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि ये फ्लेवर डोमिनेट कर जाएगा बिरयानी के स्पाइसेस से। हम यहाँ पे 1 कप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही फ्लेवरफुल राइस हैं। हम इन्हें बस भिगोया नहीं, हम इसे बस धोकर उबलते हुए पानी में डालेंगे। अब हम धुले हुए चावलों को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। हम इस चावल को हाई फ्लेम में पकाएंगे। अब इसमें हम काफ़ी सारा क्रिस्टल साल्ट डालेंगे, 2 मुट्ठी डाल रहे हैं हम। आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम जब ब्लांच करेंगे राइस को तो काफ़ी सारा 95 to 98% साल्ट बाहर निकल जाएगा पानी के साथ, और कुछ ही साल्ट चावलों के साथ ऑब्जर्व कर जाएगा। अब हम 15 मिनट के लिए हमने मटन को पकने के लिए रख दिया था, और सेकेंड विजिल भी आ चुकी है। सिम में मटन पक गया है हमारा। हमने स्टोव को बंद कर दिया है, और हम अब ये चावलों को नमक के साथ जेंटली ऐसे मिला देना चाहिए, और इसको ढककर पकाना चाहिए 90% तक। आप चावलों को 80% तक ही पका दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा मटन बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इस मटन को इस ग्रेवी से अलग प्लेट में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, पीसेस सेपरेट हो रहे हैं। देखिए हमें इतना ही मटन को पकाना है। मटन को बस ग्रेवी से अलग कर दीजिए। हमने सारा मटन को ग्रेवी से अलग कर दिया है। अब हम 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। हम इस बिरयानी पकाने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर दूध को हाई फ्लेम में पकाकर इसके क्वांटिटी को रिड्यूस करना चाहिए। यहाँ पर हमारे चावल पक रहे हैं। यहाँ पर दूध को हमने पकने के लिए रख दिया है और मटन को पका दिया है। आप एक के पीछे एक कर लीजिए, अदरवाइज वरना आप सब कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट आप मटन को गला लीजिए और दूध को रिड्यूस कर दीजिए, उसके बाद आप चावलों को पकने के लिए रख दीजिए, वरना कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा आपके हाथों से। हमारे चावल 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम इन चावलों को स्ट्रेन करना चाहिए, सारे पानी को ड्रेन आउट कर देना चाहिए। हमने यहाँ पे दूध को बिग वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें हमने बिरयानी के चावल को पकाया था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है दूध को हमने, क्योंकि ये जल्द से रिड्यूस हो जाएं। दूध को हमें हाई फ्लेम में उबालना चाहिए। अब हम इस दूध में ये बचा हुआ ग्रेवी को, स्ट्रेन किया हुआ ग्रेवी को ऐड कर देंगे, ताकि दोनों मिलकर जल्द से रिड्यूस हो जाए। ये मिलाने से आप कुछ भी शंका मत कीजिए कि दूध फटेगा, दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा।
देखिए, मैं आपको करीब से बताती हूँ कि हमारा दूध बिल्कुल भी नहीं फटा है। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं फटा है, कुछ भी नहीं होगा ऐसे करने से। हम यहाँ पर 1 किलो चावल का यूज़ कर रहे हैं बिरयानी पकाने के लिए, इसलिए हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और हमने 1.5 किलो मटन का भी यूज़ किया है, इसमें भी काफ़ी सारा पानी निकल आया है, ग्रेवी में भी। सो पानी बहुत कुछ है और हमें इसकी क्वांटिटी को बस रिड्यूस करना है। ये हमारे ब्लैंच किए हुए चावल हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रेवी और दूध बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप ग्रेवी बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्टोव को बंद कर देंगे और इस वेसल को नीचे उतार देंगे और एक वोल्ड पैन को इसके ऊपर, स्टोव के ऊपर रख देंगे। अब हमने स्टोव को ऑन कर दिया है, फ्लेम को चला दिया है और इस वेसल को, मिल्क और ग्रेवी के वेसल को इसके ऊपर रख दिया है, पैन के ऊपर। देखिए, इसी तरह हमें रख देना चाहिए पैन के ऊपर वेसल को। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैंच किए हुए चावलों को अभी नहीं डालना चाहिए। हम इस ग्रेवी में मटन को डाल देना चाहिए, बाजुक रखा हुआ मटन को डाल देना चाहिए। हम कुछ पुदीने के पत्तों को भी इसमें डाल रहे हैं, ये 1 टेबलस्पून जितना पत्तों को डाल रहे हैं, मिंट लीव्स को। मटन को इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए ताकि सभी स्पाइसेस और फ्लेवर्स मटन के साथ कोट कर जाएं। अब तक का प्रोसेस कुछ अलग था मटन दम बिरयानी से। अब का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस अब देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैंच किया हुआ बिरयानी राइस को डाल देंगे इसके ऊपर और इसे ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस राइस लेयर के ऊपर घी को स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारे चावल चिपके ना। हमने राइस लेयर के ऊपर घी का लेयर स्प्रेड कर दिया है ताकि हमारे चावल एक दूसरे से चिपके ना। और अब हम इस चावलों के ऊपर फ्राइड ऑनियंस का लेयर लगाएंगे और फ्लेम को हाई में रखकर 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। वेसल को क्लोज करना चाहिए। अब हम इसके ऊपर ये भिगोया हुआ सैफरन स्ट्रैंड्स के पानी को स्प्रेड कर देंगे राइस के लेयर के ऊपर। अब हम वेसल को क्लोज करके इसके ऊपर ड्रेन्ड आउट वाटर, जो हमने चावलों को पकाया है, उस वाटर के वेसल को रख दिया है ताकि हमारी बिरयानी, लखनऊ बिरयानी, नीचे से और ऊपर से एक ही तरह इवन से पके और खिली खिली बने। हमें 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है इसको। इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम के लिए छोड़ देना है। आप किसी ओल्ड पैन को नीचे, वेसल के नीचे ज़रूर रखना चाहिए, वरना हमारी बिरयानी नीचे लग जाएगी, तले दाग लग जाएगी। 10 मिनट के बाद हम बिरयानी को सिम पर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे दम पर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा स्टीम आ रहा है बाहर निकल के। देखिए, इसका मतलब है हमारी बिरयानी पक रही है। 10 मिनट दम पर छोड़ने के बाद हमने स्टोव को बंद कर दिया है और हमें इस बिरयानी को और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसे अभी प्लेटिंग नहीं करना चाहिए। 10 मिनट के बाद हम इस बिरयानी वेसल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। इसके पहले हम बिरयानी को कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश करना चाहेंगे। हम हर बार कोरिएंडर लीव्स को
आखिर में ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये वेस्ट ना हो जाएं। अगर हम कोरिएंडर लीव्स को, कोथिमीर को अगर पकाएंगे तो इसमें के विटामिन्स और मिनरल्स एवापोरेट हो जाएंगे। इसलिए हम ये आखिर में ऐड करते हैं ताकि हम इनका सब बेनिफिट उठा सकें। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसलिए हम कोरिएंडर लीव्स को आखिर में ही, रेसिपी के आखिर में ही ऐड करना चाहिए। देखिए, अब हम से बिरयानी को स्क्रैप करके इसे प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनी। ये बहुत अच्छे से बनी है। मटन पीसेस भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। हमने काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये बनाया है, इसलिए पीसेस नीचे रह गए हैं। देखिए, हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। पीसेस भी बहुत अच्छे से निकल आ रहे हैं। ये काफ़ी सारी बिरयानी है। हमने ये बिरयानी बनाने के लिए 1 केजी राइस और 1.5 केजी गोश्त का इस्तेमाल किया है, और ये 8 आदमियों के लिए 2 टाइम खाने के लिए काफ़ी होगी। हमने बिरयानी का प्लेटिंग कर दिया है। अब इसे पुदीने के मिंट लीव्स से कुछ सजाएंगे और कोरिएंडर लीव्स से भी सजाएंगे। और हमारी लखनऊ बिरयानी, यम्मी यम्मी डिलीशियस लखनऊ बिरयानी अब खाने के लिए गरम गरम तैयार है। आप भी बनाइए और आपके एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग ये बिरयानी बनाकर खाएं और आप एक्सपीरियंस करें इसका टेस्ट भी, लखनऊ बिरयानी का। हमारे इस वीडियो के देखने के लिए आप सबको धन्यवाद है। और ये काफ़ी सारी बिरयानी इस वेजल में भी है। ये 8 लोगों के लिए 2 टाइम के लिए काफ़ी है। और फिर मिलते हैं हम अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।